मैम आप कंटिन्यू कर सकते ओके सर। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हैं। ये विजिबल है। ओके। सो मैंने कोड लिखने दी थी, इसलिए थोड़ी देर होगी। फर्स्ट मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है नंपाई को ही लेते हुए, जो कि स्टूडेंट के रिजल्ट को मतलब एनालाइज करेगा और मतलब परफॉर्मेंस एनालाइसिस करेगा। जी, फर्स्ट तो मैंने इंपोर्ट करवाई नम पे एज एनपी कर लेते हैं। देन उसके बाद मैं डाटा बनवाऊंगी, तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ। फर्स्ट मैंने ये प्रिंट आउट प्रिंट की स्टेटमेंट चलाई, जो कि बता रहा है कि ये प्रोजेक्ट किस लिए है। देन मैंने एक स्टूडेंट की अरे बनाना चाह रही हूँ, जिसके अंदर मैं रोल नंबर जो है वो अरेंज कर रही हूँ 1 से लेके 6। यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स यूज़ कर रही हूँ, सॉरी एक बिल्डिंग फंक्शन यूज़ कर रही हूँ नंपाई का अरेंज, जो कि जिसका काम होता है कि 1 उसको जो भी आप देते हैं वैल्यूज़, उन्हें उसके इन बिटवीन वो जितने भी नंबर होते हैं को वो एज अ अरे जो है वो बिल्ड इन कर लेता है। जैसे कि इसको यहाँ पे आप ये भी ले सकते हैं कि ये मैंने रोल नंबर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ 1D अरे बना के, और 2D अरे कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पे मैंने मार्क्स लिए हैं 5 स्टूडेंट्स के, जो रो वाइज होंगे, और उनके मार्क्स 3 सब्जेक्ट्स के होंगे, जो कि कॉलम वाइज हैं। और यहाँ पे ये मैं इसको 2D लिख देती हूँ। ओके। और ये रोल नंबर्स जो है ये जो मैंने फर्स्ट रोल नंबर बनाए, ये रो वाइज इसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँगी, और ये वाक्य रे का हो जाएगा कॉन्सेप्ट, और ये जो मार्क्स हैं वो जिसमें 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं वो रो वाइज हैं, और उनके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो कॉलम वाइज हैं। तो इसको रन कर देते हैं। मैम यहाँ पे इसमें कोई एरर आ गया? 2D अरे में ना जहाँ पे कमेंट का साइन है, आई थिंक वो उसके बाद ओके में है। ओके। जी जी। ये ये था। ये ये जैसे कि मैंने कहा कि मैं 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स बना रही हूँ। नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। 1 से मैंने स्टार्ट किया 6 तक, और ये उसके हमारे पास उसने रोल नंबर्स बता दिए कि 5 स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, और उनके फर्स्ट स्टूडेंट की ये फर्स्ट टाइप हो गया, और ये सेकंड का, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड फाइव का। इसी तरह नेक्स्ट आएंगे, तो जैसे कि अब मैं जानना चाह रही हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने उनके मार्क्स हैं। तो यहाँ पे एक हमने फंक्शन पढ़ा था शेप का। हम इसको इस तरह भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि स्टूडेंट कितने हैं, स्टूडेंट्स एंड हाउ मनी, और कितने सब्जेक्ट्स के नंबर है। तो हाउ many सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, चलो कुछ भी समझ आ जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, मार्क्स डॉट शेप। तो जब मैं इसको रन करूंगी तो मुझे बताएगा कि 5 स्टूडेंट्स, जैसे 5 स्टूडेंट थे और उनके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। और एक हमने और कॉन्सेप्ट पढ़ा डाटा टाइप का।
डी टाइप का। तो उसमें भी हमें जो हमारे पास मार्क्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड्स भी हो सकते हैं, के ए बी की फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो हमें पता चलाना हो कि अगर जो मार्क्स स्टोर हैं वो किस फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे डाटा टाइप का भी कर सकते हैं। प्रिंट मार्क्स इन फॉर्म, और यहाँ पे मार्क्स डॉट डाटा टाइप। तो ये हमें बताएगा कि मार्क्स जो हैं वो इंटीजर की फॉर्म में। बिल्कुल। देन उसके बाद अगर हम पता करना चाह रहे हैं कि हमारे पास टोटल मार्क्स जो हैं वो ये एक्सेस मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, मतलब तो उस टोटल मार्क्स एक्सेस रो का ही है ना। जी, रो वाइज टोटल मार्क्स उसके एक स्टूडेंट के हम पता करना चाह रहे हैं, पर और पर स्टूडेंट के हम एवरेज मार्क्स रो वाइज काउंट करना चाह रहे हैं। तो हम 1 लिखेंगे ताकि वो रो वाइज जो है वो मीन ले, रो वाइज जो है वो सम ले, और उसको प्रिंट आने के लिए मैंने टोटल मार्क्स पर स्टूडेंट, ये एक वेरिएबल में मैंने का जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है वो यूज़ किया था, और उसके पर स्टूडेंट मार्क्स जो टोटल मार्क्स थे वो टोटल मार्क्स में काउंट करवाए थे। देन एवरेज मार्क्स जो है उसको मीन लेके एवरेज मार्क्स जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर करवाया था। देन उसको मैंने प्रिंट करवाया कि ये स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स जो हैं, अगर हम इसको ये बाद में देखें तो ये बता देगा कि एक पर स्टूडेंट एक मतलब सॉरी कॉलम वाइज इसने किया है, 1 लिखा हुआ, ये सम लिया है उसने एक स्टूडेंट का, ये फिर दूसरा रो वाइज उसने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ये 1 के मार्क्स हैं, ये रोल नंबर 2 के, ये रोल नंबर 3 के हैं, ये 4 के हैं, और ये 5 के हैं। 5 के 19 मैम के हैं आप ऐसे कह रहे हैं कि सम हम टोटल मार्क्स। जो है रो एंड वाइज परफॉर्म कर। जी, रो वाइज ठीक। उसने सम लेके हमें एक ही रो में टोटल मार्क्स जो हैं वो दे दिए हैं। ये एवरेज मार्क्स जो हैं ये इन द फॉर्म ऑफ हमें फ्लोट में आ रहे हैं, तो अगर इसको भी हम डाटा टाइप कर लें तो इंटीजर में कर लें तो ये भी इसमें आ सकता है, इंटीजर में आ जाएंगे ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। ये एवरेज मार्क्स पर स्टूडेंट के। देन उसके बाद अगर हम पता करना चाहें कि क्लास में एवरेज मार्क्स, टोटल क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं, और हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, और मिनिमम मार्क्स जो हैं वो कितने हैं। तो ये हमारे पास एवरेज मार्क्स आ जाते हैं कि 62 एवरेज मार्क्स हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो हाईएस्ट मार्क्स हैं क्लास में वो वो कितने हैं, और लोएस्ट कितने हैं। जैसे कि लोएस्ट इस पूरी कॉलम में 25 थे, और हाईएस्ट जो थे वो 95 है। तो ये फंक्शन हम इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में मैंने सारे बिल्ट फंक्शन ज़्यादातर यूज़ किए हैं कि हम पता चले कि ये जो फंक्शन है किस तरह से कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। देन अब हम पता करना चाहें कि हमारे जो पाकिस्तान
पासिंग मार्क्स हैं, कौन से स्टूडेंट पास हैं और कौन से फेल हैं, तो उसके लिए भी हमें पता चलना चाहिए। तो हमने एक सेट कर दी कि 50 से एवरेज मार्क्स जैसे कि हमने पहले निकाल लिए, तो एवरेज मार्क्स जो है उससे अगर वो 40 से ज़्यादा है तो आप उन स्टूडेंट्स को पास शो करवा दो यहाँ पे। मैंने कहा पास स्टूडेंट रोल नंबर, फिर मैंने उसको कहा कि स्टूडेंट का जो बच्चे पास मार्क का मैंने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया। तो जो जो पास होंगे वो एक रो में एक 1D मैट्रिक्स में मुझे उनके रोल नंबर शो होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को मैंने रोल नंबर दिया हुआ था साइन। और जो फेल होंगे उनको मैंने कहा कि उसका रोल नंबर सिर्फ आए जो फेल होंगे, जिनका कम होगा 40 से कम। तो ये जिन बच्चों के 40 से ज़्यादा थे उनके मार्क्स मतलब जिनके एवरेज मार्क्स 40 से ज़्यादा थे उनके रोल नंबर 1 2 3 4, एंड जिनके कम थे वो 5 रोल नंबर। देन उसके बाद अगर हम एनालाइज कर सकें कि पर स्टूडेंट जो है मतलब एक पर सब्जेक्ट वाइज एनालाइज करना चाहें कि सब्जेक्ट वाइज जो है टोटल, तो यहाँ पे वो करेगा कि सब्जेक्ट वाइज जो हमारे कॉलम थे उनको जैसे कि ये सब्जेक्ट वाइज कॉलम था, तो इसको कॉलम्स को मतलब ये एक पर स्टूडेंट का 5 इस तरह बना देगा कि 5 1 2 3 एक रो में लिखा जाएगा और उनके मार्क्स जो हैं मतलब 3 सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कर दे इस तरह टाइप समथिंग। तो उसके लिए मीन्स ट्रांसपोज मैं का कि ये जो है ये ट्रांसपोज जो है ये रोज और कॉलम्स को स्वैप कर देगा, राइट? स्वैप करेगा जी, मतलब ओके। सब्जेक्ट वाइज उनके कर देगा। जैसे कि पहले 5 ईच मतलब सब्जेक्ट सिर्फ हमने चाहिए हो हमें कि हमें सब्जेक्ट के वाइज कर दो, तो ये रोल नंबर 1 का 78 मार्क्स, रोल नंबर 2 के एक मतलब एक सब्जेक्ट है कि इंग्लिश है, फर्स्ट रो है वो इंग्लिश के मार्क्स हैं 5 स्टूडेंट्स के, तो ये हमें इस तरह रो वाइज उसने कर दिया। आई ठीक है, होप ठीक। सो समझ आ रही होगी। जी। एंड देन सेकंड में मैंने सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स के लिए एक मीन का यूज़ किया, और इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज कहा है कि सब्जेक्ट वाइज को का मीन लेना है कि एक सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स कितने हैं, और इसका भी मैंने एक्सेस 1 ताकि रो वाइज हो, और उसको डाटा टाइप मैंने दे दी इंटीजर में मुझे चाहिए, तो ये उसने मुझे कैलकुलेशन निकाल के दी। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस मैंने किया इसमें। अब मैं एक जैसे कि हमारे पास लेट्स सपोज के जो मार्क्स थे, अब हमारे पास मिड एंड फाइनल के हों और सेशनल के मार्क्स जो हैं वो हम ऐड कर दें, तो एक और हम सेशनल में अरे बना लेते हैं, और क्योंकि हमने सब्जेक्ट वाइज कर दिया है, तो उन मार्क्स में हम यहाँ पे 5 एडिशन कर देते हैं। तो एक फाइनल मार्क्स जो हम उसको कह सकते हैं, टोटल मार्क्स भी कह सकते हैं, उसके अंदर अगर हम 5 मार्क्स ऐड कर दें ईच स्टूडेंट को, तो आफ्टर सेशनल के बाद जो हमारे पास फाइनल मार्क्स आएंगे वो ये आएंगे। जैसे कि फर्स्ट था, ताकि फिर उसके बाद ये सारा रिजल्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक मुझे ये पहले करना चाहिए था। जैसे कि फर्स्ट पे जो फर्स्ट उसके मार्क्स जो थे वो 78 थे, तो जब 5 मार्क्स उसको एडिशन मिले तो 83 हो गए। इसी तरह एक लास्ट स्टूडेंट था जिसके मार्क्स 25 थे, और आफ्टर सेशनल मार्क्स ये 30 मार्क्स उसके हो गए। तो ये मुझे लास्ट पे नहीं करना चाहिए था, फर्स्ट पे करना था ये ना। सो यही मेरे प्रेजेंटेशन कंप्लीट।
ओके मैम, आपने इसका प्रेजेंट किया। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। थैंक यू। थोड़े से कुछ कंसेप्ट रह गए थे, उनको देख लेते हैं। तो फिर जो आज हमारा नंबर का कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल कंफर्म कीजिए, विजिबल है। सर अभी ब्लैक स्क्रीन आ रही है आपकी, मेरी तरफ। हम्म, सर अब मेरी स्क्रीन विजिबल है और वॉइस सही आ रही है। यस सर। ठीक है, ठीक है। ओके, तो आज ना कुछ concept डिस्कस करने हैं नमपाई के। तो उसके बाद फिर जो हमारा नमपाई का कोर्स है वो आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो ना हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि जब हमने किसी दो नमपाई अरे को ऐड करते हैं, तो पहले जब हमने नमपाई अरेज को ऐड किया था तो वो सेम तरह की उनकी डायमेंशन थी। लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग है उसके अंदर हम ब्रॉडकास्टिंग अलाउज ऑपरेशंस ऑन अरेज ऑफ डिफरेंट शेप। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हम डिफरेंट डायमेंशंस को आपस में डिफरेंट ऑपरेशन का यूज करते हुए उनका टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक टू डिमेंशनल अरे और जो ए वेरिएबल में स्टोर है, तो इसकी अगर शेप फाइंड करें तो वो होगी 2 रोज और 3 कॉलम। ठीक है, उसके बाद अगर हम वन डायमेंशनल अरे देखें इसमें, ये वन डायमेंशनल अरे और इसकी शेप मीन्स इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, 3। उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों जो है टू डिफरेंट डायमेंशंस की अरेज हैं। तो अगर मैं इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता हूँ, तो जो ऑपरेशन इन पे परफॉर्म होगा वो ब्रॉडकास्टिंग कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ऐड कर रहा हूँ। तो जो इसकी आउटपुट होगी वो किस तरह ऐड होगी कि जो ये वन डायमेंशनल अरे में एलिमेंट मौजूद है वो ऐड हो जाएंगे टू डायमेंशनल अरे के हर एलिमेंट के साथ। ठीक है, वन ऐड होगा 10 के साथ 11, टू ऐड होगा 22 और 20 के साथ 22 हो जाएगा। इसी तरह थ्री ऐड होगा 30 के साथ तो 33 हो जाएगा। इसी तरह जो हमने पूरे एलिमेंट्स वन डायमेंशनल के पहले फर्स्ट रो के साथ ऐड करने हैं, उसी तरह सेकंड रो के साथ उनको ऐड कर देना है। तो इसकी जो आउटपुट है कुछ इस तरह की आएगी। ठीक है, तो उसके बाद नीचे एक मैट्रिक्स क्रिएट किए हुए हैं, मैं इसको रिकमेंड करके ऊपर वाला रन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, कि जो वन डायमेंशनल अरे होगी वो टू डायमेंशनल अरे के हर रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसके एलिमेंट। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की, ये किस तरह वर्क कर रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैट्रिक्स का वेरिएबल क्रिएट किया गया है और यहाँ पे एक मेथड का यूज किया एंटीडोट वंस के मेथड का, जो क्या करेगा, हमें एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा टू डायमेंशनल का, जिसके 3 रोज होंगी और 4 कॉलम। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल है हमारे पास कॉलम के नेम से, जिसके अंदर हमारे पास क्या स्टोर है, 3 कॉलम और 3 रो और 1 कॉलम स्टोर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब ऐड करवाना चाहूँ तो इसकी आउटपुट किस तरह की आएगी। तो सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स और कॉलम को सिंपली प्रिंट करके देखते हैं। अब देखिए, जो मैट्रिक्स वाला वेरिएबल था उसके अंदर हमने डॉट वन मेथड का यूज किया था, जो क्या करेगा, 3 रो और 4 कॉलम्स पे वन ऐड कर देगा सब में। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम इसको ऐड करेंगे तो किस तरह ऐड होंगे, जो मैट्रिक्स है उसको ऐड करेंगे इस कॉलम में। तो यहाँ पे यूं होगा कि जो ये पहली रो है वो इस पहली रो के साथ ऐड हो जाएगी टू डायमेंशनल की, जो दूसरी रो है वो दूसरी रो के साथ ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह जो तीसरी रो है हमारे कॉलम वाले वेरिएबल की, तो वो ऐड हो जाएगी इस तीसरी रो के साथ। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगी।
ठीक है, तो ये आउटपुट आई हमारे पास कि जो जो इसका एलिमेंट थी, पहली रो के अंदर एलिमेंट मौजूद था, वो दूसरी अरे के पहली रो के साथ मल्टीपल मींस ऐड हो गया। तो ऐड होके वो हो जाएगा टू। इसी तरह सोन, टू और थ्री भी। ठीक है, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है व्यू वर्सेस कॉपी के बारे में। ये हमने आई थिंक देखा था फ्लैटन और रेवल वाले मेथड में, कि जो फ्लैटन मेथड होता है वो कॉपी क्रिएट कर देता है उसके जो हम चेंज करवाएं। चेंज मीन्स के एक तरह की कॉपी करके बना के उसके अंदर चेंज हो जाता है। लेकिन जो रेवल मेथड होता है वो ओरिजिनल अरे में चेंज कर देता है। इसी तरह व्यू वर्सेस कॉपी का मेथड है। यहाँ पे एक वन डायमेंशनल अरे क्रिएट की गई है। उसके बाद जो यहाँ पे डॉट व्यू का मेथड यूज हुआ है, ये क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा ओरिजिनल अरे में, जो ये वाली अरे है। यहाँ पे मैंने व्यू वाले जीरो इंडेक्स पे 999 को असाइन कर दिए। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट व्यू के बाद को रन करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है कि जो हमने ए आर आर इस अरे पे डॉट व्यू का मेथड अप्लाई किया था, तो इस मेथड ने क्या किया है, इस अरे की इस अरे को एज इट इज अब इसके अंदर कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो इसके जीरो इंडेक्स पे 99 को असाइन कर देगा। ठीक है, तो वो तो फिर ओरिजिनल अरे में चेंज हो जाएगा। मींस अब जो यहाँ पे वन दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे 999 आ जाएगा। ठीक है, मींस उसने ओरिजिनल अरे में चेंज कर दिया। उसके बाद अगर हम डॉट व्यू के मेथड को देखें, वो किस तरह, और डॉट कॉपी के मेथड को, वो किस तरह वर्क करता है। बेसिकली जो यहाँ पे एक अरे की गई है, वन क्रिएट की गई है 1D, जब हम डॉट कॉपी का मेथड अप्लाई करेंगे इस पे, तो ये एक कॉपी क्रिएट कर देगा इस अरे की और उसको एक स्टोर कर देगा इस कॉपी वाले वेरिएबल में। ठीक है, उसके बाद जब हम इस वैल्यू को जीरो वेरिएबल पे 99 वाली वैल्यू को असाइन करवाएंगे, तो वो जो चेंज है हमें इस अरे में शो नहीं होगा, क्योंकि इसने जो ये वाला चेंज किया है, मीन्स जीरो इंडेक्स पर इस वैल्यू को साइन किया, वो चेंज इसने ओरिजिनल अरे में नहीं किया, इसने उसकी एक कॉपी क्रिएट करके उसके अंदर चेंज किया। यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद अगर हम स्लाइसिंग के जरिए देखें, तो यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक अरे है, और उसके बाद स्लाइस अरे का वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, वन इंडेक्स से स्टार्ट होगा और फोर इंडेक्स तक जाएगा। मीन्स वन से लेकर फोर के जो एलिमेंट्स है ना, वो हमें प्रिंट कर देंगे। वन इंडेक्स पे टू है, उसके बाद थ्री है, फोर और फाइव। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो जीरो इंडेक्स है उसके ऊपर असाइन करवा रहे हैं वैल्यू 100। अब देखिए यहाँ पे जब स्लाइसिंग हुई है ना, तो जो अरे है उसके अंदर पे हमें ये एलिमेंट्स मिलेंगे। एक होगा सॉरी टू, वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये हमारी ना एक कंप्लीट वे थी कि जब हमने ये स्लाइसिंग यूज की, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक हमें एलिमेंट मिलेंगे। जो एलिमेंट मिलेगा उसके जीरो इंडेक्स पे ये 100 को असाइन कर देगा। ठीक है, ये देखो, अब जो इसका जीरो इंडेक्स है ना, वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि कुछ इस तरह, मीन्स कि जहाँ पे टू होगा ना, वहां पे 100 आ जाएगा। क्यों क्यों हम इसको हम शुरू कर रहे थे वन इंडेक्स से। तो वन इंडेक्स जब इसका यहाँ से शुरू होगा और आखिर तक जाएगा, तो जब हम जीरो पे वैल्यू साइन करेंगे तो स्लाइस अरे के लिहाज से जो इसका जीरो इंडेक्स है वो यहाँ से शुरू होगा टू से, तो फिर वो टू वाले वैल्यू एलिमेंट पे एक न्यू वैल्यू साइन कर देगा और वो होगी 100। ठीक है, इसी तरह आगे कुछ लीनियर अलजेब्रा के ऑपरेशंस हैं जो कि एमएल में काफ़ी हद तक यूज होते हैं। यहाँ पे फर्स्ट अरे और सेकंड अरे है। आपने पढ़ा होगा मैथ में कि हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते थे, तो इसी तरह नमपाई में भी दो
डॉट का एक मेथड होता है जो क्या करता है, इन दो मैट्रिक्स को, मीन दो मैट्रिक्स या अरे को आपस में मल्टीप्लाई करवाता है, इनके कॉलम, इनके एलिमेंट को जो ऊपर नीचे मौजूद होते हैं, उनके बाद इन सब को ऐड करके हमें एक आउटपुट दे देता है। ठीक है, वो डॉट प्रोडक्ट है। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कैसे डील करेंगे इसके साथ, ये भी आपने मैथ में स्टडी किया होगा कि जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते थे वो होते थे पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, उसके बाद पहली रो सेकंड कॉलम, उसके बाद सेकंड रो पहला कॉलम, और उसके बाद सेकंड रो और दूसरा कॉलम। जैसे अगर मैं इसको रन करके दिखाऊंगा आपको, तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह की आएगी। अब ये कैसे वर्क कर रहा है, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेरी ये वाली स्क्रीन आप सबको विजिबल है, अब सॉलिड ड्रा वाली। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट करता हूँ दो, और उनकी हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। जो यही वाले मैट्रिक्स हैं इनको पिक कर लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स है वन, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। और एक जो है सेकंड मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट स्टोर है 5 6 7 8, 7 और 8। अब ना मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहता हूँ, वो कैसे होगी कि जो इसकी पहली रो है वो मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम से, ठीक है, उसके बाद जो पहली रो है मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से। अब देखें जब वन मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 5 आएगा, फिर प्लस ऑपरेटर का यूज करते हुए जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आएगा 14, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम। तो वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 से वो आएगा 6। इसी तरह जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से वो आएगा 16, तो प्लस कर देंगे 6 और 16, ठीक है। इसी तरह सो ऑन आगे भी। अब दूसरी रो पहला कॉलम 3 5 15 और 4 7 28, तो ये आएगा 28। इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम 3 × 6 18, और 18 प्लस 4 × 8 32, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह वर्क कर रहा है। ये मैथ भी आपने पढ़ा होगा ही हो। तो जो 5 + 14 करेंगे वो आएगा 19, ठीक है। उसके बाद जब 16 और 6 ऐड होंगे वो आएगा 22, और जब 15 और 28 को आपस में ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, वो होगा कुछ 28 और 10 38, 38 और 5 43, ठीक है, वो आएगा 43 हमारे पास। इसी तरह जब 32 और 18 को ऐड करेंगे तो वो आएगा 50। तो ये हमारा आंसर होगा, जो हमें आई थिंक आउटपुट में भी यही है, 19 22 43 और 50, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह वर्क कर रहा है। अब देखिए मैथ में तो हम इसको इस तरह डील करते थे, लेकिन अगर हमने नम पाई में लगाना हो तो हमें तो वो बार बार लूप के थ्रू उन चीज़ों को यूज करना पड़ेगा। लेकिन नम पाई में ऑलरेडी एक मेथड क्रिएट हुआ है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। वो मेथड क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, कुछ इस तरह का, ठीक है। उसके में हम फर्स्ट मैट्रिक्स पास करते हैं, उसके बाद सेकंड मैट्रिक्स। आई होप आपको इस चीज़ समझ आई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास होता है मैट्रिक्स 1 डॉट टी। ये क्या करता है, सिंपली एलिमेंट को ट्रांसपोज कर देता है, जैसा अभी कुछ देर पहले मैम ईशा ने बताया था कि जो रोज होंगी वो कॉलम्स हो जाएंगी, और जो कॉलम्स होंगे वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद कुछ यूनिवर्सल फंक्शन है। अब देखिए हमारे पास एक अरे 1D 2D 3D मौजूद है, और हमने क्या फाइंड करना है, उसका स्क्वायर रूट। तो वो कैसे होगा, सब नंबर का, तो हम डॉट स्क्वायर रूट का मेथड फाइंड करेंगे, ठीक है।
अगर हमने एक्सपोनेंशियल मालूम करना है तो डॉट एक्सपोनेंशियल का मेथड ऑलरेडी नंपाई में बिल्ट इन मेथड है। उसके बाद डॉट लॉग का मेथड है, उसी तरह डॉट साइन, डॉट एब्सोल्यूट और डॉट पावर, ये तमाम मेथड नमपाई के पहले से बिल्ड इन है और हम इनको यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इन इसमें इन मेथड्स को अप्लाई करते हुए इस अरे पे ये डिफरेंट तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया। और ये देखें इसने कितने एफिशिएंट वे में किए। एक ह्यूमन कितनी स्पीड से ज्यादा बड़े टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर सपोज करें हमारे पास 1000 लाइन का डाटा मौजूद है और हमने उन 1000 लाइन पे ये मेथड बार बार परफॉर्म करवाना है, तो ये काफी हद तक मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन सर ये जो अगर नम आप इनके इनमें हाँ, अगर किसी एक फंक्शन में भी अरे के बाद अगर आप कोमा लगा के डाटा टाइप इंटीजर कर दें, तो मीन हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना आई थिंक ज़्यादा इजी होगा। हम्म, और देखो कि क्या करें। नो लूप मैचिंग स्पेसिफाइड सिग्नेचर एंड कास्टिंग वाज नॉट फाउंड फॉर, ठीक है। सर आई थिंक ये एक्सपोनेंशियल में भी इंटीजर नहीं होता। मे बी इनमें ये चीज़ नहीं अप्लाई हो सकती हो, ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि लॉग जी बिल्कुल। डी टाइप इज एन इनवैलिड कीवर्ड आर्गुमेंट फॉर स्ट्रिंग। हाँ यहाँ पे आता ना तो यहीं पे आना था इसमें डाटा टाइप में। तो अच्छा अब जी। देखें, हो सकता है जैसे पहले हमने डी टाइप अप्लाई की ना, वो सिंपल मैट्रिक्स होते थे और हम उनको डी टाइप लिख के उनके सिर्फ नंबर चेंज करते थे। लेकिन जो ये डॉट स्क्वायर रूट मेथड है ना, ये ऑलरेडी इन नंबर पे टास्क परफॉर्म करवा रहा है। और जब वो टास्क परफॉर्म करवा रहा है और हम उसके अंदर ही उसकी डाटा भी पास करी जा रहे हैं, तो उसके लिए वो थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है कि इसको किस तरह डील करना है, जिसकी वजह से वो एरर दे रहा है हमें। और वो एरर क्या है, नो लूप मैचिंग द स्पेसिफाइड सिग्नेचर एंड कास्टिंग वाज फाउंड फॉर द ओके। यूनिवर्सल फंक्शन फंक्शन। थियरी, ठीक है। तो सर ये कोई कुछ ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारे जो हैं ये जैसे भी हम उनका कोई नॉर्मल लॉग वगैरह भी लेते हैं या एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो होती है, वो पॉइंट्स में नहीं होती। मतलब वो जी, पॉइंट्स में आ सकती है, इंटीजर में होती है। हाँ इंटीजर में होती है, मीन्स जो वही ना। पॉइंट में भी आ सकती है और इंटीजर में भी आ सकती है, तो वो हमें ना यस। हर लिहाज से एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश करता है कंप्यूटर। ओके। तो मीन यहाँ पे ये अगर हम करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि कुछ हाँ ऐसे बिल्ट इन फंक्शन हैं जो अ, उसमें हम डाटा टाइप नहीं लगा सकते, तो ये वो वाले हैं। आई एग्जैक्टली। थिंक सो सर। थैंक यू सर। तो आगे हमारा एक कुछ है टॉपिक फाइंड इंडिसेस का। देखें जो हमने ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम वाले मेथड पढ़े थे ना, वो क्या करते थे, वो हमें उन अरे के एलिमेंट्स में से इन मीन्स के जब हम कोई उसके अंदर इंडेक्स पास करते थे मिनिमम या मैक्सिमम के लिहाज फंक्शन के लिहाज से, तो वो क्या करता था, हमें उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट मौजूद होता था वो हमें दे देता था। लेकिन जो इंडेक्सेस वाला डॉट आर्ग मैक्स है, ये क्या करेगा, जहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू बड़ी होगी उसका हमें इंडेक्स देगा, हमें एलिमेंट नहीं देगा, ठीक है। इसी तरह मिनिमम मेथड है, जहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू छोटी होगी तो ये हमें उसका इंडेक्स देगा, हमें वो एलिमेंट नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, अब देखते हैं इनको प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट मैक्स इंडेक्स और मैक्स इंडेक्स, उसके बाद है मिनिमम इंडेक्स। अब ये मिनिमम इंडेक्स और मैक्स इंडेक्स क्या करेंगे, हमारे जो मैक्स इंडेक्स है जहाँ पे हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी हमें उसका इंडेक्स दे देगा। ये इस पूरी अरे में हमारे पास जो वैल्यू ग्रेटर है जहाँ पे वो 40,
तो हमें इसका इंडेक्स मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम मिनिमम के लिहाज से देखें, जहाँ पे वैल्यू सबसे छोटी है वो क्या 5, तो हमें उसका इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, लाइक 3 और 2। तो ये इस तरह वर्क करते हैं ये दो मेथड। उसके बाद कुछ और स्टेटिस्टिकल फंक्शन है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हमने मालूम करनी हो तो हम उसका फार्मूला लगा के स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे नमपाई के अंदर एसटीडी के नेम से स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक मेथड ऑलरेडी क्रिएटेड है, जिसको हम यूज करके डायरेक्टली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह वेरिएंस के लिए भी डॉट वार का मेथड है, जिसके अंदर हम उसका डाटा पास कर देते हैं। लाइक यहाँ पे डाटा एक वेरिएबल का नेम है। उसी तरह अगर हमें मीडियन फाइंड करना हो तो डॉट मीडियन, और परसेंटाइल फाइंड करनी हो कि कितना परसेंट उसकी हमने फाइंड करनी हो, तो यहाँ पे डाटा पास करने के बाद हम उसके यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हमें 75% मालूम करना है, तो डाटा पास करके उसकी परसेंटाइल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह अब हमें इनकी वैल्यू मिल जाएगी, ये कुछ ऑपरेशन है। और जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है नम डॉट वेयर। ये क्या करेगा बेसिकली, ये तलाश करेगा अरे में जो हम कंडीशन पास करेंगे एनपी डॉट वेयर वाले मेथड में, ये उस कंडीशन के लिहाज से जो हमारे पास डाटा है उसके एलिमेंट, उसके अंदर से वो एलिमेंट फाउंड करेगा जो कंडीशन के साथ मैच करेंगे, ठीक है। मैच करेंगे तो वो एलिमेंट हमें मिल जाएंगे, एक तो ये। और दूसरा, अगर हम जहाँ पे वो कंडीशन ट्रू हो, अगर हम चाहते हैं कि जहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई है वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट शो हो, तो हम वो भी अपनी मर्जी से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई है वहाँ पे कोई एक खास एलिमेंट शो हो, ठीक है। तो हम इसको टेस्ट करते हैं किस तरह वर्क कर रहा है, कि यहाँ पे जो एक कंडीशन पास की गई है कि ऐसे एलिमेंट जहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी वहां पे क्या पास कर दो 0, और जहाँ पे फॉल्स होगी वहां क्या पास कर दो अर्ली और 1। अगर मैं इसको मजीद लेट मी प्रिंट फर्स्ट, ठीक है, ये देखें। अब 1 के साथ जब मॉडुलस लेंगे 2 का रिमाइंडर 0 आता है नहीं, तो वो क्या करेगा, 1 की जगह पे 1 ही रहने देगा। जब हम 2 का मॉडुलस लेंगे 2 के साथ, मीन्स कि ये नंबर क्या है, 2 इवन है, तो उसका मॉडुलस भी क्या आता है 0। तो 2 की जगह पे वो क्या ऐड कर देगा, 0 को। इसी तरह जहां जहां पे इवन नंबर आएंगे ना हमारे पास, और जहां पे मीन्स कंडीशन ट्रू होगी, वहां पे ये ऐड कर देगा 0 को। उसके अलावा बाकी जो फाल्स वैल्यू होंगी वहां पे ऐड कर देगा 1 को। हम इसकी जगह कुछ और करके देखते हैं। हम कहते हैं जहां पे कंडीशन ट्रू हो वहां पे आ जाए 25, और जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो वहां पे आ जाए 2, मीन्स कुछ कुछ भी वैल्यू लिख लें आप, वहां पे आ जाए 50, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होगी वहां पे 25 आ जाएगा, और जहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी वहां पे 50 आ जाएगा। अगर मैं 50 को 0 कर दूं, जहाँ पे कंडीशन फॉल्स है वहां पे 0 प्रिंट हो जाए, तो वहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज का लेक्चर, और जो हमने डिस्कस किया इन 5 डेज में, ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच सर। सर जैसे कि आज हमारी नंबे ये कंप्लीट हो गई है, तो मंडे से इस जो चैनल है स्लैक का, इस पे क्या मतलब न्यू कोर्स है इसका मशीन लर्निंग में? ये ना बेसिकली मेरे सर सीनियर थे, वो मशीन लर्निंग पढ़ा रहे थे, तो उनके एग्जाम्स आ गए जिसकी वजह से उन्हें कहा कि आप नमपाई का कोर्स शुरू कर लें। तो ओके सर। नमपाई का जो कोर्स था 1 वीक का ही था, उनके एग्जाम्स होंगे 2 वीक्स में कंप्लीट। तो कह रहे थे 2 वीक्स के बाद ओके वो फिर सर। आगे कंटिन्यू करेंगे, एडवांस प्रोजेक्ट की तरफ लेके चलेंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि सर। अगले वीक में पांडस पर हूँ, लेकिन मेरे भी एग्जाम स्टार्ट ओके होने सर। वाले हैं। जिसकी वजह से ना शायद कोशिश करूंगा अगर पढ़ा सकूं तो नेक्स्ट वीक से अगर मैं अवेलेबल हुआ तो हम पांडा शुरू करेंगे, नहीं तो फिर आई थिंक कोई और सर पढ़ाएंगे। ओके सर। सर वैसे इस चैनल पे नेक्स्ट वीक पांडास पढ़ाया जाएगा? जी आई थिंक अगर मैं अवेलेबल हुआ तो, उसके बाद नहीं तो वो ओके सर। करना नहीं। तो जैसे हमने इन 5 डेज में जितनी नम पाई पढ़ ली है ना, वो इनफ है किसी भी पर्सन के लिए ना।
उसके बाद अगर आप मजीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको नई नई चीज़ें ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। तो इसी तरह आपके मजीद कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह। क्लियर हो। तो जो नम का ये वो जो 5 डेज हमने जितनी भी डिस्कस की है ना, वो इनफ है बिगनर से इंटरमीडिएट तक जाने के लिए। उसके बाद एडवांस लेवल की हम खुद मजीद सर्च करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो ये थैंक यू सो ट्रांसपोर्टेशन मच में। सर। अभी हमारे पास है 10 मिनट, अगर आपने कोई चीज़ वगैरह पूछनी है तो पूछ सकते